स्वागत है आपका मेरे चैनल एस के हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स क्लास 10 की वर्कशीट 8। आज हम करेंगे वर्कबुक की जो कि पार्ट 5 द 100 ड्रेसेस के प्रथम भाग से संबंधित है। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके आपको ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं जिसमें से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। वेंडा किस प्रकार की लड़की थी? रफ एंड नॉइजी यानी बहुत शोर करती थी। इनडिसिप्लिन एंड केयरलेस बेपरवाह थी और अनुशासनहीन थी। वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल बहुत शांत रहती थी और मुश्किल से ही किसी से बात करती थी। ऑल द अबव ऊपर सभी के। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। आप यहाँ पे सी लिख देंगे इसका उत्तर। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वेंडा वियर? कितने कपड़े पे वो पहन के आती थी प्रतिदिन? तो 1 2 3 4 वह हर रोज़ सेम ड्रेस पहना करती थी। उसके पास एक ही ड्रेस थी। हु वॉज पैगीज क्लोजेस्ट फ्रेंड? पैगी की क्लोजेस्ट फ्रेंड वेंडा, मैडी, एलिजाबेथ, नन। तो उसकी जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थी वो मैडी थी। हु वन द कंटेस्ट फॉर गर्ल्स? उनके स्कूल में एक कंटेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर कौन जीतता है? तो वहाँ पे वेंडा पेट्रॉन्स्की। तो उत्तर सी है इसका। चौथे का उत्तर सी आप लगाएंगे। वेंडा जीत जाती है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ दिया गया है। इस प्रकार से आपकी परीक्षाओं में भी आता है तो इसका अभ्यास आप जरूर कीजिए। अब हम इसको समझ लेते हैं एक बार। बट ऑन वेडनेसडे, तो हम कौन से दिन की बात कर रहे हैं? बुधवार की। Peggy and Maddie, who sat down front with other children, who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, जो कि आगे आगे बैठा करती थी और इनके पैरों में मिट्टी नहीं लगी होती थी, डिड नोटिस दैट वेंडा वॉजंट देयर। आज उन्होंने नोटिस किया कि वेंडा तो थी नहीं। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, और पैगी जो है बहुत प्रसिद्ध थी स्कूल में। शी वॉज प्रिटी, खूबसूरत थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, कपड़े थे उसके पास बहुत सारे सुंदर सुंदर। एंड हेयर वॉज कर्ली, उसके बाल कर्ली थे, घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, उसकी जो सबसे प्रिय मित्र थी मैडी थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडाज एब्सेंस, एब्सेंस होता है अनुपस्थिति, उनका ध्यान कब गया? बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वेंडा का वो इंतज़ार कर रहे थे उसको चिढ़ाने के लिए बाहर, परंतु वो नहीं आई और स्कूल के लिए वो लोग लेट हो गए थे। दे हैड वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने बहुत इंतज़ार किया उसका। फॉर वेंडा टू हैव सम फन विद हर, क्यों इंतज़ार कर रहे थे? उसके साथ मजाक करने के लिए और आनंद उठाने के लिए। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो आई ही नहीं। तब उनको ध्यान आया कि वेंडा जो है आ ही नहीं रही इतने दिन से स्कूल। चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं इसका। वॉट शोड दैट पैगी एंड मैडी वेट फॉर वेंडा? कैसे पता चलता है कि पैगी और मैडी वेंडा के लिए वेट कर रहे थे? तो किस बात से मालूम चला? जब वो लेट हो गए तो इस बात का रीज़न ही यही था कि वो लोग वेट कर रहे थे। तो इसका उत्तर हम लोग लिख लेंगे देयर बीइंग लेट टू स्कूल showed that they wait for वेंडा। आप देख सकते हैं देयर बीइंग लेट टू स्कूल, मतलब उनका स्कूल के लिए लेट हो जाना, वह यह प्रदर्शन करता है दैट दे वेट फॉर वेंडा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वाई डिड पैगी एंड मैडी वेट फॉर वेंडा? उन्होंने इंतज़ार क्यों किया? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ से आप प्रश्न में से ही ले लेंगे। पैगी एंड मैडी वेट फॉर वेंडा टू
ये आपको प्रश्न में से लेना है। पहले यहाँ पे पेगी एंड मैडी वेट फॉर वेंडा टू मेक फन ऑफ हर। वो इसका इंतज़ार करते ही इसीलिए थे ताकि वो उसका मजाक बना सकें और उसको चिढ़ा सकें। हाउ डिड वेंडा मेक पेगी एंड मैडी लेट टू स्कूल। लेट वेंडा के कारण क्यों हो गए थे, तो उसके कारण क्यों लेट हो गए, क्योंकि वो उसका इंतज़ार कर रहे थे जबकि वो आई ही नहीं। वेंडा did not come while they waited for her. This made, यहाँ पे आप इसको दस made them late। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। वेंडा, यहाँ से देखिए आप इसका उत्तर, वेंडा डिड नॉट कम वाइल दे वेटेड फॉर हर। वेंडा जो है आई ही नहीं जबकि वो लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे 10, इसलिए उन्होंने वेंडा के कारण जो है उनको लेट हो गई। तो आप ये उत्तर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे आपको ये शब्द दिए गए हैं हु, whom, whose, where and which। तो पहले हम इनका अर्थ समझ लेते हैं। ये जो आपको कनेक्टिव्स दिए गए हैं, हु जब प्रयोग होता है वाक्य के बीच में तो हु का अर्थ हो जाता है जो। फिर उसके बाद है होम का अर्थ हो जाता है जिसको। होम मतलब जिसको, वाक्य के बीच में होम होता है जिसको। यदि प्रश्न पूछते हैं तो किसको। हुज माने जिसका, वेयर जहाँ, विच जो। विच और हु जो है दोनों का ही अर्थ जो हो जाता है, तो कैसे पहचान करेंगे। हु व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा, हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए, जबकि विच का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाएगा। तो चलिए अब हम इसका प्रयोग देखते हैं, किस तरीके से हमें इसका प्रयोग करना है। द फूड डैश इज़ कुक्ड बाय माई मदर टेस्ट्स मच बेटर। मेरी माताजी भोजन जो बनाती है वह बहुत अधिक टेस्टी होता है, बेहतर होता है। तो भोजन, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रिक्त स्थान से पहले आपको देखना है हम किसकी बात कर रहे हैं, ये आपके लिए क्लू रहेगा। तो फूड की बात कर रहे हैं। फूड क्या है, वह भोजन जो मेरी माँ पकाती है। ठीक है, तो जो का प्रयोग हुआ और आपको मैंने क्या बताया कि जो वस्तु का प्रयोग करेंगे तो विच का प्रयोग करना है। विच इज़ कुक्ड, यहाँ पे हम हु का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे भोजन की बात कर रहे हैं जो कि एक वस्तु है। द चिल्ड्रन डैश वर्क हार्ड ऑलवेज पास। जो बच्चे मेहनत करते हैं वो हमेशा पास होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे चिल्ड्रन बच्चों की ही बात हो रही है, यानी कि लिविंग की बात हो रही है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना है, हु लगाना है। वो बच्चे जो मेहनत करते हैं पास हो जाते हैं। द गर्ल डैश ब्रदर इज़ अ डॉक्टर इज़ माई फ्रेंड। आप देखिए यहाँ पे गर्ल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम ब्रदर की बात कर रहे हैं, तो दोनों जगह व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वह लड़की जिसका भाई, तो जिसका के लिए हमने क्या लगाया था, हुज। तो आपको यहाँ पे लगाना है हुज, जिसका भाई। हुज ब्रदर इज़ अ डॉक्टर इज़ माई फ्रेंड। जिसका भाई डॉक्टर है वह मेरी मित्र है। अगला देखते हैं। दिस इज़ द स्कूल डैश आई रीड। यह स्कूल है जहाँ मैं पढ़ता हूँ। तो स्कूल क्या है, स्थान है एक प्रकार का। तो स्थान के लिए जहाँ हम आएगा, तो जहाँ के लिए क्या प्रयोग होएगा, वेयर, WHERE, वेयर आई रीड। यह वह स्कूल है जहाँ मैं पढ़ता हूँ। तो आप इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया, उपयोगी जानकारी मिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर। धन्यवाद।